जनवरी से देश में कई ऐसे बदलाव होने जा रहे हैं जिसका सीधा संबंध आपकी कमाई, सैलरी, पेंशन, टैक्स और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने वाली है। 8वें वेतन आयोग की चर्चा से लेकर पैन कार्ड और आधार से जुड़े कई ऐसे नियमों तक सरकार के ये फैसले आम आदमी को या तो मजबूत बना देंगे या फिर खर्चों का बोझ बढ़ा देने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके इन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं और 1 जनवरी से यानी कि आज से होने वाले 10 उन बदलाव पर भी नजर डालेंगे। वो बड़े नियम क्या क्या होंगे जो नए साल की पहली सुबह से आपकी जिंदगी और बजट दोनों को प्रभावित करने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिग टॉक मीडिया और मैं हूं आपके साथ साध्वी दुबे। 1 जनवरी 2026 से सबसे बड़ी परेशानी उन लोगों को होने वाली है जिन्होंने अभी तक पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक नहीं कराया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि 31 दिसंबर 2025 आखिरी तिथि निर्धारित की गई है। अगर इस तारीख तक लिंक नहीं हुआ है तो आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव मोड में माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप टैक्स फाइल नहीं कर पाएंगे, रिफंड अटक सकता है, बैंक से जुड़ा काम आपका रुक सकता है और सरकारी योजनाओं का फायदा भी नहीं मिलने वाला है। बाद में लिंक कराने पर 1000 रुपए का जुर्माना भी देना पड़ जाएगा। इसी के साथ इस विषय पर चर्चा करते हुए अन्य मुख्य बिंदुओं की बात करें तो एक और खबर है जिसको लेकर चर्चाओं का बाजार इस वक्त गर्म बताया जा रहा है। 1 जनवरी से होने वाले बदलाव में इन बिंदुओं पर भी चर्चा करना एक अहम बात हो गई है। बता दें, नए साल के साथ टैक्स सिस्टम में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। ऐसा तय भी माना जा रहा है। सरकार पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को हटाकर एक नया कानून लागू करने की तैयारी में जुटी हुई है। ये नया कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होने की उम्मीदें भी जताई जा रही हैं। इसका मकसद है कि कोर्ट के मामले में जो चक्कर लगाते हैं उनका जो काम है उसको कम करना। जाहिर है कि हर महीने की पहली तारीख से गैस सिलेंडर के दाम में भी रिवाइज करने की जो प्रक्रिया है वो सामने आती है। जनवरी 2026 को घरेलू और कमर्शियल एलपीजी के नए रेट भी जारी कर दिए जाएंगे। अनुमान है कि कीमतों में 30 से 40 रुपए तक की राहत भी मिल सकती है और इसका सीधा असर आम आदमी के जेब पर पूरी तरीके से पड़ता हुआ नजर आने वाला है। एलपीजी सिलेंडरों में बढ़ोतरी के मामले लगातार सामने आते हैं तो कभी कभी इसके दाम घटकर आम आदमी की जेब पर एक बड़ा असर डालते हैं। एसबीआई, एचडीएफसी और पंजाब नेशनल बैंक जैसे बड़े बैंक ब्याज दरों को लेकर नए फैसले लेने वाले हैं। नई एफडी दरें और लोन की ब्याज दरों में बदलाव भी देखने को पूरी तरीके से मिल सकता है। जिन लोगों ने निवेश या लोन लेने की योजना बनाई है उनके लिए जनवरी अहम होने वाला है। लोन और क्रेडिट कार्ड यूज करने वालों के लिए बड़ा बदलाव भी माना जा रहा है। अभी तक क्रेडिट स्कोर महीने में एक बार अपडेट होता था, लेकिन 2026 से ये हर 7 दिन में अपडेट किया जाना चाहिए। अगर आपने समय पर ईएमआई भरी है तो उसका फायदा आपको जल्दी दिखने लग जाएगा, लेकिन अगर 1 दिन की भी देरी हुई तो स्कोर पर असर तुरंत पड़ने वाला है। इससे लोन अप्रूवल और ब्याज दर पर सीधा असर भी देखने को मिल सकता है। आपके परिवार का कोई सदस्य प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का इस वक्त लाभ ले रहा है तो इस खबर पर भी नजर डालना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। दरअसल जनवरी 2026 से उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में फार्मर आईडी अनिवार्य कर दी जाएगी। ये फार्मर आईडी जमीन से जुड़े रिकॉर्ड की होगी और किसान की पूरी जानकारी सरकार के पास डिजिटल तरीके से पेश की जाएगी। अगर फार्मर आईडी नहीं बनी है तो 6000 रुपए सालाना की किस्त रोकी जा सकती है। इस खबर पर मुहर लग चुकी है। हालांकि सरकार ने इस पर साफ किया है कि जिन राज्यों में यह सिस्टम अभी पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ है वहां पुराने लाभार्थियों में अभी राहत मिलेगी।
डिजिटल यूजर्स के लिए भी नया नियम आने वाला है। सरकार मैनेजिंग एप्स पर फर्जी अकाउंट और फ्रॉड रोकने के लिए काफी सख्ती भी दिखाती हुई नजर आ रही है। नए नियम के मुताबिक फोन नंबर कम से कम 90 दिन तक एक्टिव होना जरूरी ही निर्धारित किया गया है। इसके अलावा वेब वर्जन हर 6 महीने में ऑटो लॉग आउट हो सकता है। इसका मकसद साइबर फ्रॉड को रोकना होगा। एविएशन फ्यूल की कीमतें भी लगातार बदली जा सकती हैं। अगर कच्चे तेल के दाम कम हो रहे हैं तो हवाई टिकट सस्ते हो सकते हैं। वहीं पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी सरकार की पूरी तरीके से नजर बनने वाली है। ये कई ऐसे बदलाव हैं जो आज से यानी कि 1 जनवरी 2026 से देखने को मिल रहे हैं। इसलिए सरकार ने पहले से गाइडलाइन जारी कर दी है और अगर बाद में इस पर किसी भी प्रकार की आपत्ति दिखाई गई, अगर कोई भी ये कहता है कि इस पर सरकार के द्वारा कोई भी अप्रूवल नहीं हुआ तो इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा और अगर काम समय सीमा से निर्धारित के बाद से किए जाएंगे तो उस पर अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसको लेकर सरकार ने अलग से दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। इस खबर पर और चर्चा करते हुए आपको बता दें कि आने वाला साल सभी के लिए खुशहाली भरा होता है, लेकिन कई ऐसी गाइडलाइंस, कई ऐसे एडवाइजरी सरकार की तरफ से जारी की जाती है जिसको लेकर के आम आदमी के जेब पर इसका सीधा सीधा असर भी देखने को मिलता है। ठीक इसी प्रकार इस साल भी ऐसे जो बदलाव थे जिस पर हमने जिक्र किया, जो आपको बताया, उन पर कड़ी प्रतिक्रिया भी सामने आएगी और इस पर एक बड़ा बदलाव भी देखा जा सकता है। ये जो बदलाव है इस पे कई लोगों के जेब पर बड़ा असर होने वाला है, खासकर कई आम आदमी की जेब पर इसका बुरा और सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ने वाला है। फिलहाल नए साल का आगाज हो चुका है और बिजटॉक मीडिया की तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बिजटॉक मीडिया।